सुप्रभात बच्चों। पाठ 6 के बाकी बचे अंश की वीडियो एक बार दोबारा बनाई जा रही है तकनीकी समस्या के कारण। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और जिन बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया है वो यथाशीघ्र करके मुझे भेजें। शल्य चिकित्सायाः संपूर्ण विवरणं सुश्रुत संहितायाम् अकरोत्। शल्य चिकित्सा का संपूर्ण विवरण सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में अकरोत् किया। शल्य चिकित्सा का संपूर्ण विवरण सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में किया। चरक संहितायां विभिन्नानां रोगाणां कारणं निदानं च चरकेन प्रतिपादितम्। चरक संहिता में विभिन्न रोगाणां रोगों का कारण निदानम च और निदान चरक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चरक संहिता में विभिन्न रोगों का कारण और निदान चरक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चरक जो हैं वो डॉक्टर हैं एक तरह के, हम कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी संहिता यानी कि चरक संहिता में उनका एक ग्रंथ है, उसमें विभिन्न रोगों के कारण और निदान का वर्णन किया है। चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ है, न केवलम प्राचीनतमः परम श्रेष्ठतमः अपि। चरक संहिता आयुर्वेदीय ग्रंथ है कि आयुर्वेदिक जो ये ग्रंथ है न केवल प्राचीनतम है परंतु श्रेष्ठतम भी है। चरक संहिता यह आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवल प्राचीनतम है परंतु श्रेष्ठ भी है। महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मक ही देह। महर्षि चरक ने कहा है कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। देह मीन शरीर, पंचभूतात्मक 5 तत्वों से। महर्षि चरक ने कहा है कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पंच च देहस्य इंद्रियाणि, और 5 ही देहस्य इंद्रियाणि शरीर की इंद्रियां हैं। कि महर्षि चरक ने कहा है कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 ही इस शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, इसके बारे में आप जानते हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपनी सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल करना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही स्वस्थ आचरण है। आगे देखेंगे। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत्। आर्यभट्ट ने शून्य की अन्वेषणम खोज अकरोत् की। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति स्व अक्षे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, स्व अक्षे च भ्रमति इति अपि आर्यभट्टेन एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितम्। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति, सूर्य की परिक्रमा करती है। स्व अक्षे च भ्रमति, और अपनी अक्ष पर घूमती है। इति अपि, यह भी आर्यभट्टेन एव, आर्यभट्ट के द्वारा ही सर्वप्रथमम, सबसे पहले प्रतिपादितम बताया गया है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर घूमती है, यह भी आर्यभट्ट के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया है। पाई इत्यपि आर्यभट्टेन प्रदत्तम। पाई, ये जो पाई का मान है आप जानते हैं। इत्यपि, यह भी आर्यभट्टेन प्रदत्तम, आर्यभट्ट के द्वारा दी गई है। पाई, यह भी आर्यभट्ट के द्वारा दी गई है। आर्यभट्टीयम आर्यभट्टस्य प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते, प्रसिद्ध ग्रंथ है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्यूटनतः सहस्र अधिक वर्ष पूर्वमेव वराहमिहिरः गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। न्यूटन से सहस्र होता है 1000, अधिक मीन अधिक, वर्ष पूर्वमेव वर्ष पहले ही, हजारों वर्ष पहले ही वराहमिहिर ने
गुरुत्वाकर्षणस्य गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांतम सिद्धांत प्रतिपादितवान बता दिया था। न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया था। वराहमिहिर नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। वराहमिहिर नक्षत्राणां नक्षत्रों के, खगोलशास्त्रस्य खगोलशास्त्र के, गणितस्य गणित के, ज्योतिषशास्त्रस्य और ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाता आसीत् ज्ञाता थे। वराहमिहिर नक्षत्रों के, खगोलशास्त्र के, गणित के और ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाता थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका वर्तते। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका वर्तते है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिर पर्यावरण विज्ञानस्य जल विज्ञानस्य भूविज्ञानस्य च सिद्धांतं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का, भूविज्ञानस्य च और भूविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादितवान बताया था। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान का सिद्धांत बताया था। त्रिकोणमिते अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धान्तान् अपि स प्रतिपादितवान्। त्रिकोणमिति अंकगणितस्य और अंकगणित के अनेकान् सिद्धान्तान् अनेक सिद्धांतों को भी भी स प्रतिपादितवान उन्होंने बताया था। त्रिकोणमिति का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री और अंकगणितस्य अलजेब्रा। तो त्रिकोणमिति और अंकगणित के अनेक सिद्धांतों को भी उन्होंने बताया था। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिकं वर्षपूर्वं महर्षिकणादः द्रव्यस्य परमाणु रहस्यं प्रतिपादितवान्। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से सहस्र अधिकम वर्ष पूर्वम हजारों वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने द्रव्य के यानी कि पदार्थ के परमाणु रहस्य प्रतिपादितवान बताया था। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से हजारों वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु रहस्य के बारे में बता दिया था। भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणानां परमाणुनां च संगनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म छोटे से भी छोटे कणों से, परमाणुनां च और परमाणुओं से, संगनेन भवति संगनन से होती है। भौतिक जगत की उत्पत्ति छोटे से भी छोटे कण और परमाणु के संगनन से होती है। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षि कणाद एव आसीत्। अस्य सिद्धान्तस्य इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद एव आसीत् ही थे। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। न्यूटनतः पूर्वमेव गत्या सिद्धांतम कणाद प्रतिपादितवान्। न्यूटन से पूर्वमेव पहले ही गत्या सिद्धांतम गति का सिद्धांत कणाद ने प्रतिपादितवान बताया था। न्यूटन से पहले ही गति का सिद्धांत कणाद ने बता दिया था। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कणाद आसीत्। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता मीन्स रचनाकार, एक ग्रंथ है उसके रचनाकार है। वैशेषिक दर्शन का मतलब एक फिलोसफी। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार महर्षि कणाद आसीत्, महर्षि कणाद थे। अस्मिन् ग्रंथे एव कणाद परमाणु सिद्धांतम बोधितवान अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे इसी ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बोधितवान अस्ति समझाया है। इसी ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में समझाया है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत् और चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्र वर्ष पूर्वं स अन्यं धातुं स्वर्णे परिवर्तयितुं शक्नोति स्म। सहस्र वर्ष पूर्वम हजारों वर्ष पहले ही
स वह अन्यम धातुम दूसरी धातुओं को स्वर्णे परिवर्तितुम सोने में परिवर्तित करने में शक्नोति स्म सफल थे या सोने में परिवर्तित कर सकते थे। हजारों वर्ष पहले ही वह अन्य धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकते थे। नागार्जुन प्रसिद्धा ग्रंथा रस रत्नाकर आरोग्य मंजरी कक्षपूत तंत्रम योगसर योगाष्टम च वर्तन्ते। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर आरोग्य मंजरी कक्षपूत तंत्र लिखना है आपने, कक्षपूत तंत्रम नहीं लिखना। कक्षपूत तंत्र योगासर योगाष्टक च और योगाष्टक हैं। यदा संपूर्णे संसारे जना शकटयानेन अश्वेन वा यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। यदा जब संपूर्णे संसारे पूरे संसार में जना लोग शकटयानेन बैलगाड़ी के द्वारा अश्वेन व या घोड़े के द्वारा यात्रां कुर्वन्ति स्म यात्रा करते थे। तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत् तदा तब अस्माकं देशे हमारे देश में विमान आसीत् थे। जब पूरे संसार में लोग बैलगाड़ी के द्वारा या घोड़े के द्वारा यात्रा करते थे तब हमारे देश में विमान थे या वायुयान थे। सार्धद्विसहस्र वर्ष पूर्वम सार्धद्वि 2 और आधा यानी कि 250 सार्धद्विसहस्र वर्ष पूर्वम 250,000 वर्ष पहले ही महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना में रचना की। 250,000 वर्ष पहले ही महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधे चालन विधे च सचित्र वर्णनम वर्तते। अस्मिन् ग्रंथे इसी ग्रंथ में ही विमान निर्माण विधि का और चलाने की विधि का, चालन विधि मीन्स चलाने की विधि का सचित्र वर्णन किया गया है। यह सचित्र वर्णन है। एतेषाम इतरादि इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। एतेषाम इतरादि अनेके आविष्कारा सन्ति येषाम उपरि इदानीं वैज्ञानिका शोधः कुर्वन्तः सन्ति। एतेषाम इतरादि इनके अतिरिक्त अनेक आविष्कार सन्ति हैं। इनके अतिरिक्त यानी कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं इनके अतिरिक्त भी अनेक आविष्कार हैं। येषाम उपरि जिनके ऊपर इदानीं वैज्ञानिका आज के वैज्ञानिक शोधः कुर्वन्तः सन्ति शोध कर रहे हैं। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् वयम् एतादृशीं वैज्ञानिकीं भाषां पठन्तः स्म। अस्माकं सौभाग्यम हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पठन्तः स्म पढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने पाठ 5 के शेष अंश की व्याख्या कर ली है। एक बार फिर से हम इसका अनुवाद कर लेंगे। शल्य चिकित्साया संपूर्ण विवरणम सुश्रुत संहितायाम अकरोत्। शल्य चिकित्सा का संपूर्ण विवरण सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में किया। चरक संहितायाम विभिन्नानाम रोगानाम कारणम निदानम च चरकेन प्रतिपादितम। चरक संहिता में विभिन्न रोगों के कारण और निदान चरक के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, चरक के द्वारा बताए गए हैं। चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलम प्राचीनतमं परम श्रेष्ठमय अपि। चरक संहिता यह आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवल प्राचीनतम है परंतु श्रेष्ठतम भी है। महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मक ही देह है। महर्षि चरक कहते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। पंच च देहस्य इंद्रियाणि और 5 ही शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही स्वस्थ आचरण है। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत्। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति स्वक्षे च भ्रमति इत्यपि आर्यभट्टेन एव सर्वप्रथमं
प्रतिपादितम। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर घूमती है, यह भी आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले बताया गया। पाई इत्यपि आर्यभट्टेन प्रदत्तम। पाई यह भी आर्यभट्ट के द्वारा दी गई। आर्यभट्टीयम आर्यभट्टस्य प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। आर्यभट्टीयम आर्यभट्टीय आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्यूटनतः सहस्र अधिक वर्ष पूर्वं वराहमिहिरः गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवान्। न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। ये गुरुत्वाकर्षण का मतलब है ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बता दिया था। वराहमिहिरः नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। वराहमिहिर नक्षत्रों के, खगोलशास्त्र के, गणित के और ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाता थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका वर्तते। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है। वराहमिहिरः पर्यावरण विज्ञानस्य, जल विज्ञानस्य, भूविज्ञानस्य च सिद्धांतं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। त्रिकोणमिते अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धांतान् अपि स प्रतिपादितवान्। त्रिकोणमिति के और अंकगणित के अनेक सिद्धांतों को भी उन्होंने प्रतिपादित किया। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिकं वर्ष पूर्वं महर्षि कणादः द्रव्यस्य परमाणु रहस्यं प्रतिपादितवान्। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से हजारों वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु रहस्य के बारे में बता दिया था। भौतिक जगतः उत्पत्ति सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणानां परमाणुनां च संगनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कणों और परमाणुओं के संगनन से होती है। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षि कणादः एव आसीत्। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। न्यूटनतः पूर्वमेव गत्या सिद्धांतं कणादः प्रतिपादितवान्। न्यूटन से पहले ही गति का सिद्धांत कणाद ने प्रतिपादित कर दिया था। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कणादः आसीत्। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता या रचनाकार महर्षि कणाद थे। अस्मिन् ग्रंथे एव कणादः परमाणु सिद्धांतं बोधितवान् अस्ति। इसी ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु सिद्धांत को समझाया है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्र वर्ष पूर्वं स अन्यं धातुं स्वर्णे परिवर्तितुं शक्नोति स्म। हजारों वर्ष पहले ही वह अन्य धातु को सोने में परिवर्तित कर सकते थे। नागार्जुन प्रसिद्ध ग्रंथ रसरत्नाकरः, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्रम, योगाश्रय, योगाष्टकम च वर्तन्ते। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रसरत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्रम, योगासर और योगाष्टक हैं। यदा संपूर्णे संसारे जना शकटयानेन अश्वेन वा यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। जब पूरे संसार में लोग बैलगाड़ी के द्वारा या घोड़े के द्वारा यात्रा कर रहे थे तब हमारे देश में विमान थे। सार्धद्वि सहस्र वर्ष पूर्वं महर्षि भारद्वाज वैमानिक शास्त्रस्य रचनाम् अकरोत्। 250,000 वर्ष पहले ही महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधे चालन विधे च सचित्र वर्णनम वर्तते। इसी ग्रंथ में विमान के बनाने की विधि और उसके चलाने की विधि का सचित्र वर्णन है। एतेषाम् इतरादि अनेके आविष्काराः सन्ति येषाम् उपरि इदानीं वैज्ञानिकाः शोधः कुर्वन्तः सन्ति। इसके अतिरिक्त अनेक आविष्कार हैं जिनके ऊपर अब भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् वयम् एतादृशीं वैज्ञानिकीं भाषां पठन्तः स्मः। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिकी भाषा को पढ़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो हमें भी गर्व होना चाहिए कि हम संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं। मतलब एक मजबूरी के कारण नहीं कि मतलब 8वीं कक्षा तक हमें पढ़नी ही पढ़नी है। हमारी संस्कृत भाषा और उसका साहित्य बहुत ही विशाल है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आप सभी जिन भी बच्चों ने ये गृह कार्य नहीं किया है अभी तक, आप इसे करेंगे और मुझे जल्दी से जल्दी भेजेंगे। धन्यवाद।